मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ, ईरान में लाकर लेट्स ईरान स्टार्ट ओके फ्रॉम द हियर। नॉर्थ सर। ऊपर चलिए, तेहरान के पास चलिए। हुँ, तेहरान में करीब 5-10 एक्सप्लोजन्स हुए हैं, जिसकी खबर आई है। इफ यू सी, तेहरान के पास एक कांज करके एक जगह है ऑन द ईस्ट ऑफ कराज करके एक जगह है ऑन द ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आप थोड़ा-सा जाएँगे, वहाँ पे कराज आपको दिखेगा तेहरान से। जस्ट तेहरान आपका थोड़ा-सा लेफ्ट में सर। हाँ, दिस इज़ तेहरान। तो इफ यू जस्ट ज़ूम इन, यहाँ पर कराज करके एक नॉर्थ में जगह है, नॉर्थ ईस्ट में। वहाँ पर एक एक स्ट्राइक हुआ है, तेहरान में स्ट्राइक हुआ है। देन देयर आर स्ट्राइक्स इन ये है इस्फ़ाहान। कराज। हाँ जी, इस्फ़ाहान में उसके इस्फ़ाहान, ये जो रिवर जा रही है ना सर, तेहरान से साउथ जो एक रिवर जा रही है आपकी, यू कैन सी दिस रिवर गोइंग डाउन ना इस्फ़ाहान सर? तो यू कैन सी दैट रिवर गोइंग डाउन ना, तेहरान से एक वो ये जो रहा ना ब्लू। ये इस्फ़ाहान। हाँ, इस्फ़ाहान एंड उसके ऊपर एक और जगह है व्हिच इज़ क़ोम, हाँ, QOM। क़ोम तो पास में ही है, ये रहा। ये रहा सर। सो दीज़ 3 आर द लोकेशंस यहाँ पर। उसके बाद एक आया है बुशहर, जो एकदम आपके कतर के ऑपोज़िट पड़ता है, व्हिच इज़ अ लिटिल फर्दर साउथ। अ, या सो कतर के ऑपोज़िट में यहाँ पर एक जगह है बुशहर करके। या ये रहा सर। ये रहा आपका जो माउस है यहाँ पर, या सो बुशहर के ऊपर हुआ है। एंड उसके बाद देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ सम एक्सप्लोजन्स इन चाबहार, बट आई डोंट थिंक दैट इज़ अ एयर स्ट्राइक, बट आई थिंक दैट इज़ मोर ऑफ अ कुछ लोकल सैबोटाज या कुछ किया है इन लोगों ने। हाँ, तो एंड यहाँ पर पाकिस्तानियों ने किया होगा। वहाँ जाके सैबोटाज। यहाँ पर आपको भी रियलाइज़ होगा कि व्हाई इंडिया काइंड ऑफ स्टेप्ड अवे फ्रॉम चाबहार। हुँ, उसके बाद सर अगर थोड़ा ईस्ट में चलें, यू गॉट सम सिटी कॉल्ड खोरामान। खोरामान विल बी इस्फहान के जस्ट यू अगर इस्फहान है ना सर, इस्फहान से एक लाइन ड्रॉ करिए टुवर्ड्स द ईस्ट। जस्ट गो ईस्ट, लेफ्ट की तरफ जाइए। सॉरी, वेस्ट, गो वेस्ट सर, सॉरी माय अपॉलजीज़। गो वेस्ट, इस्फहान से जस्ट गो वेस्ट, थोड़ा-सा नॉर्थ, थोड़ा-सा नॉर्थ, ये रहा खोरामान। सो दिस इज़ द प्लेस दैट हैज़ बीन अटैक्ड। उसके बाद kermanshah है एक और जगह, व्हिच इज़ अगेन थोड़ा-सा टुवर्ड्स द खोरामान से अगर आप इराक की तरफ जाएँगे तो यू विल सी दैट सिटी नॉर्थ में सर, थोड़ा और नॉर्थ, या इधर थोड़ा नीचे, ये खोरमांद है ना सर, वहाँ से जस्ट गो टुवर्ड्स इराक, यू विल सी दिस सिटी प्रोबब्ली जस्ट ऑन द बॉर्डर नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको इस सिटी से मिलेगा यहाँ पर। सो थोड़ा-सा ज़ूम इन करेंगे तो इट्स अ स्मॉलर सिटी, सो इट इट विल प्रोबब्ली ये रहा, किरमानशाह, खोरमांद। सो दीज़ आर द प्लेसेस अभी तक इनिशियली जो आई हैं रिपोर्ट्स वेयर द अटैक्स हैव हैपेंड। अब ये फर्स्ट रिपोर्ट्स हैं सर, बट मेरे हिसाब से ज़्यादा कंसंट्रेशन इनकी जो रही है वो तेहरान के अंदर है, बिकॉज़ दे आर ट्राइंग टू हिट द लीडरशिप, दे आर ट्राइंग टू हिट द अ जो इनका व्हाट डू यू कॉल जितने भी इनके जो कमांड सेंटर्स हैं और जो सी टू सी फोर सेंटर्स हैं, उन पे ये लोग अटैक्स करेंगे। एंड कहा ये जा रहा है सर, एंड ये मैं थोड़ा-सा एक कैveat के साथ कहूँगा, बिकॉज़ मेरे पास इसकी कोई पुख्ता एविडेंस नहीं है। कहा ये जा रहा है कि दिस इज़ अ प्रीएम्प्टिव अटैक वेयर सम सॉर्ट ऑफ प्रीएम्प्शन, कुछ ईरान कुछ करने की कोशिश कर रहा था। सो दे हैव बेसिकली प्रीएम्प्टेड दिस अटैक एंड दे हैव डन दिस। नाउ दिस कुड बी अ जस्टिफिकेशन, दिस कुड बी रियलिटी, मेरे पास इसका कोई अभी इस टाइम पे सबूत नहीं है सर। राइट। तो ऑफ़ कोर्स इट इज़ अ डेवलपिंग सिचुएशन, तो वो हम देखेंगे। लेकिन वो हमारे भाईजान जो हैं वो भाईजान भाईजान, हुँ। वो भाईजान का क्या हो रहा है? उनके F-16 उड़ा दिए उन्होंने, ऐसे कैसे हो हाँ रहा है? सर। देखिए सर, मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ एंड एवरीबॉडी इज़ बीन सेइंग हम तो बुद्ध के देश हैं, हम कुछ करते नहीं है। वेल हम बुद्ध के देश ज़रूर होंगे, बट चीज़ें हो जाती हैं फिर भी। अ, द अफ़गान्स हैव सम सॉर्ट ऑफ अ एयर डिफेंस सिस्टम, जो आपको काबुल से करीब 150 किलोमीटर के रेंज में इनके पास कुछ सिस्टम्स हैं। एंड इनके पुराने सिस्टम्स हैं जो अ, सोवियत सोवियत के टाइम पे। वो, हाँ, सैम 2s हैं इनके पास, पैंसीज़ हैं इनके पास सेम मोज़िल्का एंड ज़ू 50 गन्स और ये सब, ज़ू 30 गन्स और ये सब हैं। इनके पास और भी थोड़े से सैम सीरीज़ के सैम 1, सैम 2 के ये सब चीज़ें हैं। तो ये जो पूरा रीजन है, इट इज़ नॉट दैट इट इज़ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस एंड एवरीथिंग लाइक दैट, बट इंडिविजुअल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। अगर आप इनकी रेंज में आओगे फिर तो इट विल, दीज़ आर क्वाइट डेडली, सैम 2s आर वेरी डेडली सिस्टम्स।
आई मीन फायर एंड फॉरगेट बोलते थे इनको, हमारे पास भी हैं ये। हमने इस बारी सैम 2s काफी यूज करी हैं टू टेक आउट द बिगर ड्रोन्स जो इन लोगों ने भेजने की कोशिश करी थी इस तरफ ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर। दीज आर ओल्डर सिस्टम्स बट प्रीटी एक्यूरेट। इनका फायर एंड फॉरगेट रेशियो है, यू कैन जस्ट फायर एंड गेट लॉस्ट, और ये दे टेक आउट दिस थिंग। अब देखिए सर, होता क्या है, ये बॉम्बिंग रन्स जो कर रहे हैं लोग, द शेयर फैक्ट कि पाकिस्तान के जहाज नगरहार में या इधर पे दे हैड टू एंटर। नाउ अगर आपको काबुल बॉम्ब करना है, तो अगर आप पेशावर से लोगे, इट्स अबाउट 190 किलोमीटर्स पेशावर लाइन ऑफ साइट, पेशावर से इनटू काबुल। तो 190 किलोमीटर्स की तो सर नॉर्मल क्रूज मिसाइल होती है, इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज यूनिक और एनीथिंग लाइक दैट। आई मीन हम लोग तो 400 450 में हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं कम है, बड़ा करो एंड ऑल दैट। तो दिस इज बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ डंप बॉम्ब्स they've ड्रॉप्ड। कुछ थोड़ा बहुत इनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ गाइडेंस सिस्टम तो होगा, बट sheer fact कि ये डंप बॉम्ब्स हैं, the Pakistanis have to go inside and closer to the target। इनके पास जाना पड़ता है, and कहीं ना कहीं they have to come close to hit। now उसके अंदर होता क्या है, ऐसे नॉर्मल टारगेट प्रोफाइल क्या होती है, एन एयरक्राफ्ट जो होता है वो करीब 200 250 300 फीट पे बिलो द रेडार कवरेज जाता है हाई स्पीड पे, and about 5-7 you know probably a minute off the target, minute and a half off the target, वो they lift up and lift up करते हैं, तो they basically go up to about 6,000 feet, 5 to 6,000 feet। they do a split S ऐसे करके dive मारते हैं on the target, so that it gives them that accuracy जो उसका targeting system होता है, that can see that। उसके बाद once the bomb is released, depending किस तरह का बॉम्ब है, अगर वो गाइडेड बॉम्ब है तो उसको आप जॉयस्टिक से गाइड करके you can put it across। या फिर अगर कोई pretty much dumb bomb है, then you're aiming for gravity। ये चीजों इस टाइम के अंदर when you're doing that final lift off and you're diving on the target, इस टाइम पे पायलट की जो कंसंट्रेशन होती है सर, वो ज्यादा इट्स फोकस्ड ऑन टुवर्ड्स द टारगेट, एंड ये बड़ा वनरेबल टाइम होता है। बट इट्स क्वाइट फनी कि जब आप किसी सिस्टम से आपका अगर लॉक ऑन होता है, किसी भी जहाज के अंदर ये एंटी लॉकिंग सिस्टम्स होते हैं सर, जो मतलब पायलट के जो ईयरफोन्स होते हैं उसके अंदर सॉरी बट ऐसी आवाज निकालते हैं वो। इट्स वेरी इरिटेटिंग, इफ यू हियर दैट, इट विल क्रॉल योर यहाँ की पीठ पे। Naturally, it has to alert you and alert you तो या to such a high तो level कि हाई इसमें लेवल irritate करना ज़रूरी है। तो इट बेसिक टी टी करके वो बजाता रहेगा वहां पर। सो द पायलट इज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। एक तो वो डाइव कर रहा है, ही इज एट 6,000 फीट डाइविंग डाउन एट व्हाट 500 600 800 किलोमीटर एन आवर। उसके बाद जब आप देख रहे हो कि वो डाइव करते करते उसके कान में वो बज रहा है, इट्स अ वेरी अननर्विंग सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन, एंड इस मौके पे काफी इश्यूज होते हैं। दिस इज द मोस्ट वनरेबल पार्ट ऑफ द फ्लाइट जब आप बॉम्बिंग रन पे जाते हो। होता क्या है सर, ट्विन ट्विन पायलटेड एयरक्राफ्ट के अंदर जो एक बंदा पीछे बैठा होता है, ही इज डूइंग ऑल दिस स्टफ, एंड द फ्रंट पायलट इज बेसिकली कंसंट्रेटिंग ऑन द फ्लाइंग एंड ये सब चीजें जो करनी होती हैं। सिंगल सीट्स के अंदर ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज दैट गाय नीड्स टू डू एवरीथिंग। सो थोड़ा सा इनके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है। आई थिंक यही है, समथिंग लाइक दिस हैपेंस, तो अब इनको गिराया है। नाउ ऑफ कोर्स जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो पैराशूट्स और ये सब चीजें दिखाई हैं इन लोगों ने, दैट पायलट हैज बीन कॉट, एंड इनके अफगान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया है कि साहब हमने एक जहाज गिराया। देव नॉट स्पेसिफाइड व्हिच वन, बट मोस्ट लाइकली मेरे हिसाब से एक F-16 ही होगा, बिकॉज कॉम्बैट रेंज जो है इसकी JF-17 की इतनी कम है कि इट विल गिव वेरी लिटिल टाइम फॉर इट टू रिएक्ट एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक इट्स गोना बी एन F-16, एंड फिर पकड़ा होगा तो फिर तो अभी दिस इज गोना बी अ ह्यूमिलिएशन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नॉट जस्ट एम्बैरेसमेंट। ये तो बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन होगी पाकिस्तान के लिए।